दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल क्लास 9 10th मैथ्स हिंदी पर आज हम कक्षा 10वीं की प्रश्नावली 1.1 के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है 1.1 का कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। निम्नलिखित संख्याओं को किसके रूप में व्यक्त करना है? अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है ना दोस्तों। अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है इन संख्याओं को। तो हमारा पहले प्रश्न का पहला क्या है कि 140 को हमें अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। अभाज्य गुणनखंड कैसे व्यक्त करते हैं? 140 किसका करना है? 140 का अभाज्य गुणनखंड करना है। 140 में अंतिम अंक क्या है? शून्य या सम संख्या हो तो वह हमेशा ही 2 से कटेगी। पूर्णतः हमें सबसे छोटी संख्या से काटना है सबसे पहले। तो 2 सत्ते 14 और 2 शून्यम शून्य, फिर 2 से कट जाएगा क्योंकि विषम संख्या है, मतलब 0 एक सम संख्या है, सम संख्या है। तो 2 तिहाई 6 और 2 पंचे 10, 6 7 में अगर 6 घटाएंगे तो 1 बचेगा, ये हो जाएगा 0 1 10, 0 के अंक 1 लग जाएगा 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10। फिर कट जाएगा, ये विषम संख्या आ गई, ये 3 से कटेगा नहीं क्योंकि अब 3 एकम 3 हो जाएगा, फिर 5 नहीं कटेगा इसलिए 5 से कटेगा। 5 सत्ते 35 और 7 एकम 7। ये होगा हमारा अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणे 5 गुणे 7। ये 2 की पावर कहाँ से आई? ये 2 है, ये जब 1 2 होता है तो इसकी पावर लिखी नहीं रहती इधर। अगर 2 है तो इनकी पावर जुड़ जाएंगी, गुणा में घातें जुड़ती हैं। इसकी घात 1 है इधर और इसकी घात 1 है, तो गुणा में घात जुड़ जाती है। तो 2 की पावर 2 गुणे 5 गुणे 7 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब हमारा दूसरा, पहले का दूसरा क्या है? 156 को काटना है, भाग देना है इसमें। ये गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना मतलब भाग देना। तो 2 में सबसे छोटी संख्या, 156 में सबसे छोटी संख्या से पहले भाग देंगे, कटेगा कि नहीं? एक तो ऐसे सम संख्या है, अतः यह 2 से कट जाएगी। अंतिम में क्या है? 6 एक विषम संख्या, सम संख्या है, सम संख्या तो 2 से कट ही जाएगी। तो हम पहले 2 से काटते हैं, सबसे छोटी संख्या से पहले काटें। तो 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 7 बार भाग जाएगा। जब 15 में 14 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 1, और कितना हो जाएगा? फिर 6 यहाँ है तो उतारेंगे 6 को तो 16 हो जाएगा। तो 2 8 16। फिर इसमें 2 का भाग चला जाएगा क्योंकि ये विषम सम संख्या है। तो 2 तिया 6, बचेगा कितना? 1। तो क्या हो जाएगा? 2 नाम 18। अब ये एक विषम संख्या आ गई। अब विषम संख्या 2 से नहीं कटेगी, तो हम इससे बड़ी संख्या से काटते हैं। 2 के बाद 2 अभाज्य संख्या, 2 से बड़ी अभाज्य संख्या से काटते हैं। तो 2 से बड़ी अभाज्य संख्या क्या है? 3 है, 3 से कट जाएगा। 3 एकम 3 3 त्रिकाई 9 कट जाएगा। तो 3 एकम 3 और 3 त्रिकाई 9। 13 एक अभाज्य संख्या, इसलिए यह 13 से ही कटेगी, ये कट गई। अब हमारा क्या होगा? इसका गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। हम इसे इस रूप में लिख सकते हैं ना दोस्तों, 2 की पावर 2 गुणे 3 गुणे 13। ठीक दोस्तों। हमारा पहले का तीसरा क्या है? 3825 को काटना है। 3825 में अंतिम अंक क्या है? 5। 5 एक विषम संख्या है, मतलब ये 2 से नहीं कटेगा। ठीक दोस्तों। तो 2 से नहीं काटेगा तो हम 3 से ट्राई करते हैं। 3 से कटेगा कि नहीं? 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, बचेगा कितना? 8 से 6 घटाएंगे 2, तो ये क्या हो जाएगा? 22 और 3 सत्ते 21, फिर बचेगा तो 22 में 21 घटाएंगे तो ये बचेगा, ये हो जाएगा 15 और 3 5 15, 3 से कट जाएगा हमारा। तो क्या करते हैं? 3 से काट देते हैं। 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 और 6 8 में 6 घटाएंगे कितना बचेगा? 2, क्या हो जाएगा? 22, 3 सत्ते 21, फिर ये 22 में 21 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 1, 3 5 15 हो जाएगा ये। अभी भी अंतिम में क्या है? 5। 3 से कट जाएगा दोस्तों, देखते हैं क्या होगा। 3 चौके 12, 3 से कट जाएगा, 3 चौके 12 पूरा कट गया। फिर 7
उतारेंगे 7 को, तो 3 में 7 का भाग क्या होगा, 3 दूनी 6, और 7 से 6 घटाएंगे तो 1 बचेगा, फिर बचेगा 3 5 15 हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अब ये देखते हैं 425 3 से कटेगा कि नहीं, तो 3 एकम 3 बच जाएगा, तो 3 चौके 12 हो जाएगा, फिर हाथ लाइट 5 बच जाएगा, जो कि 3 से पूर्णतः नहीं कट रहा। तो अब हम 3 से बड़ी संख्या से काटेंगे। 3 से बड़ी अभाज्य संख्या क्या होती है, 5। तो 5 से काट के देखते हैं, 5 अट्ठे 40, 8 बार में कट जाएगा, 5 अट्ठे 40, 40 42 में 40 घटाएंगे क्या हो जाएगा, 2, और तो हो जाएगा 25, 5 25। अभी भी अंतिम अंक 5 है, तो यह 5 से कट ही जाएगा। देखते हैं क्या होगा, 3 से तो कटेगा नहीं, 3 दूनी 6 हो जाएगा, और बच जाएगा 2 तो 25 हो जाएगा। 3 से 5 से फिर काट, 5 एकम 5, बचेगा कितना, 8 में 5 घटाएंगे तो 3, और हो जाएगा कितना 35, तो 5 सत्ते 35। ये 17 एक अभाज्य संख्या है जो 17 से ही कटेगी, तो ये हो जाएगा 1। अब हम इसको लिखते हैं, इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे दोस्तों, 3 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 17 है ना दोस्तों। हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2। इनकी घातें लिखी नहीं रहती, जब ये 3 वर्ष सेम लिखा होता है तो उसकी घात 1 होती है। ठीक दोस्तों, तो एक घात इसकी 1 और इसकी 1 जुड़ जाएगी, गुणा में रहती है तो घातें जुड़ती हैं। फिर 5 में भी एक घात यहाँ है, एक घात यहाँ है, तो ये घात जुड़ जाएंगी तो 5 की पावर 2 हो जाएगा, गुणित क्या हो जाएगा 17। ये हमारा आंसर है। ठीक दोस्तों, अब हमारा क्या बचा, पहले का चौथा। हम पहले के चौथा को करते हैं। ठीक दोस्तों, पहले के चौथा को करते हैं, तो हमारा ये हो गया दोस्तों। अब इसके बाद अब हम पहले के चौथा को करते हैं। पहले का चौथा कितना है, पहले का चौथा है 5005, जो कि अंतिम अंक एक अभाज्य संख्या 5 है। यह 3 से कटेगा नहीं, पहले हम छोटी संख्या से काटते हैं, 2 से तो कटेगा नहीं क्योंकि अंतिम अंक न सम है और न 0 है। तो हम देखते हैं 3 से काट के, तो 3 एकम 3 बच जाएगा कितना 2, तो ये हो जाएगा 20, 3 छंग 18, फिर 20 में 18 घटाएंगे 2 बचेगा, फिर ये 20 हो जाएगा, तो फिर 3 छंग 18, 20 में 18 घटाएंगे फिर 2 हो जाएगा, तो 25 हो जाएगा, जो कि 3 की दुनिया में कहीं नहीं आता। इसलिए अब हम 5 से काट के चेक करेंगे, 5 एकम 5, 5 शून्य 0, 5 शून्य 0, 5 एकम 5, ये कट गया दोस्तों। ठीक दोस्तों, अब यह 5 से कटने का नहीं, कहेंगे 5 दूनी 10, भाग 9 सुन, फिर 1 आ जाएगा इस पर, जी कि 5 से नहीं कटेगा। हम इससे अब आगे वाली अभाज्य संख्या से काटते हैं, तो इस 5 से बड़ी अभाज्य संख्या क्या होती है 7। 7 से काट के चेक करते हैं, 7 एकम 7, 10 में 7 घटाएंगे कितना बचेगा 3, उतारेगा 0 को, तो क्या हो जाएगा 30, तो 7 21, 7 चौक 28, 4 बार में 30 में 28 घटाएंगे क्या बचेगा 2, तो अब फिर 1 उतार लेंगे तो कितना हो जाएगा 21, 7 21। ये अब 7 दूनी 14, फिर 3 शेष फल बन जाएगा, इसलिए है अब 7 से बड़ी अभाज्य संख्या से कटेगा। तो 7 से बड़ी अभाज्य संख्या क्या होती है, 7 से बड़ी अभाज्य संख्या क्या होती है 11। 11 से काट के चेक करते हैं, 11 एकम 11, क्या करते हैं दोस्तों 11 एकम 11, 14 में 11 घटाएंगे कितने बचेगा 3, और उतार लेंगे 3 को, 11 3 33, और 13 एक खुद अभाज्य संख्या है, इसलिए हम 13 से ही काट देंगे। ठीक दोस्तों, हमारा इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड हमारा हो जाएगा 5 गुणित 7 गुणित 11 गुणित 13। ठीक दोस्तों, यही हमारा अभाज्य गुणन